टाकीज में मिली एक चाची। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। इस ओपन मस्त कहानी में दो दोस्त और एक मस्त आंटी है। एक लड़का है अर्जुन जो 20 साल का है और दूसरा रोहित जो 21 साल का है। ये दोनों दोस्त संडीला के रहने वाले हैं। एक दिन इन दोनों ने मूवी देखने का प्लान किया। दोनों के बीच में बातचीत कुछ इस तरह से हुई। अर्जुन, यार रोहित, चल आज कोई मूवी देखने चलते हैं। रोहित, कौन सी मूवी देखने चले? अभी तो कोई अच्छी मूवी भी नहीं लगी है। भाई, एक था टाइगर, मूवी देखने चलते हैं। बहुत मस्त मूवी है, मजा आएगा। वो मूवी तो बहुत साल पहले लगी थी, अब कहाँ टाकीज में लगी हो? अरे, वो प्रतिभा टाकीज में फिर से लगी है। चल ना यार, बहुत मस्त मूवी है, मजा आएगा। ठीक है, कल चलते हैं। अरे, मूवी तो अभी देखनी है, कल जाकर क्या करेंगे? रोहित, अभी रात में? अर्जुन, हाँ, तो क्या हुआ? अरे, वो इलाका ठीक नहीं है रात के लिए, बहुत सुनसान सी राह है। कल चलेंगे दिन में। अर्जुन, मैं हूं ना, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, और रात में ही तो ऐसी मूवी देखने का मजा आता है। ठीक है, लेकिन घर पर क्या बोलेंगे? बोल देंगे कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अब दोनों दोस्त तैयार होकर टाकीज पहुंच गए, मगर पूरे टाकीज में बस 4 से 5 ही लोग थे। वो भी सब लोग क्लास में बैठे थे। अर्जुन और रोहित ने बालकनी की टिकट ले ली। बालकनी में उनकी आगे वाली लाइन में एक आंटी बैठी थी, बाकी पूरी बालकनी भी खाली थी। जब मूवी शुरू हुई और मूवी में सलमान खान का सीन आया, तो जो 5 लोग क्लास में बैठे थे वो सीटी बजाने लगे। जो आंटी वहां आगे बैठी थी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी नजर अर्जुन और रोहित पर भी गई। अर्जुन और रोहित को वो थोड़ी चालू लगी। फिर वो जब भी पीछे मुड़ती तो वो दोनों भी उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते। आंटी फिर अपना मुंह आगे घुमा लेती। अब वो दोनों मूवी को छोड़ उस आंटी को ही देखने लगे। ऐसे ही आंटी भी उनको देखकर हल्की मुस्कुराने लगी। उन दोनों को लगा कि ये आंटी चालू है और शायद बच जाएगी। अब दोनों ही आंटी को पटाने के चक्कर में लग गए। इंटरवल हुआ तो वो दोनों टॉयलेट के लिए गए। फिर वापस आए तो वो आंटी उनकी वाली लाइन में ही आकर बैठ चुकी थी। वो दोनों हैरान हो गए, लेकिन फिर आराम से आकर बैठ गए। मूवी दोबारा से शुरू हुई। मूवी में फाइट सीन चल रहा था। ये देखकर अर्जुन और रोहित उस पास बैठी आंटी की ओर देखने लगे। आंटी भी उनकी ओर देख रही थी। जब आंटी ने देखा कि ये दोनों जवान लड़के अब मुझे प्यार की नजर से देख रहे हैं, तो वो भी उन्हें प्यार से देखने लगी। ये देखकर रोहित और अर्जुन का मुंह खुल गया और वो प्यार भरी नजर से आंटी की ओर देखने लगा। प्यार की आग अब दोनों ओर ही लग गई थी, मगर आंटी से शायद रुका नहीं गया। रोहित और अर्जुन के पास आकर बैठ गई। फिर रोहित उठा और आंटी की बगल में बैठा गया। अब आंटी उन दोनों के बीच में थी। रोहित और अर्जुन अब दोनों साथ साथ बैठे थे और आंटी उन दोनों के बीच में नीचे बैठी थी। फिर उन तीनों ने वो सब कुछ किया जो एक मर्द और औरत एक दूसरे के साथ में करते हैं। फिर आंटी ने कहा, मैं यही बगल में रहती हूँ, घर बिल्कुल खाली है, घर में कोई नहीं रहता है। ये सुनकर दोनों लड़के खुश हो गए। तब तक मूवी भी समाप्त हो चुकी थी। फिर आंटी ने कहा, तुम्हारा जब भी दिल करे घर आ जाना। ये बोल वो आंटी टाकी से चली गई। अब वो दोनों भी उसके पीछे चले गए और टाकी से बाहर निकलकर रोहित ने बोला, सुनिए आंटी जी, क्या हम आपको घर छोड़ दें? आंटी, ठीक है। फिर रोहित पार्किंग से अपनी बाइक लाया। अब वो तीनों वहां से आंटी के घर उसको छोड़ने चले गए। कुछ ही देर में आंटी का घर आ गया। बाइक से उतरकर आंटी बोली, जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ।
बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये बोल वो आंटी मुस्कुराने लगी और उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगी। अब वो दोनों अंदर आ गए, अपना सारा काम निपटा दिया। उसके बाद दोनों दोस्त घर को चले गए। रोहित, आंटी कैसी थी? अर्जुन, बहुत सुंदर है। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हर महीने दोनों दोस्त 2 बार आंटी से मिलने आते थे और अपनी एक प्यार भरी जिंदगी काटने लगे। तो भाइयों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी घूमने से भी अपनी किस्मत खुल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।